आपका वीडियो था, वो था वीडियो आपको हम बता दें कि एक बार एजिया था, अमलराज था, जो कि आपको 10 में भी हम पढ़ाते हैं, उसको 10 का भी टॉपिक है और 12 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो रिक्वेस्ट है आपको 10 वाले जो 10 में होंगे वो भी देख लेंगे वो वीडियो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जो 12 में है वो भी, और कॉम्पिटेटिव वाले लोग तो और देखेंगे, क्योंकि वहाँ से जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन वो सब हम आपको बता दिए हैं, है ना। वो वीडियो आपको मतलब वो लेक्चर था आपको 19 नंबर लेक्चर जो था वो आप देखेंगे। आज जो आप लोगों को पढ़ रहा है ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम लोग चालू किए, उसमें से हम लोग 20वां लेक्चर पर आए हैं। 20वां लेक्चर में आपको पढ़ना है एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, मतलब क्या फास्फोरस के अपरूप, और हम आपको छपरा से पढ़ा रहे हैं, आप तो जानते ही हैं। हम आपसे पूछें कि फास्फोरस जो होता है, ये थोड़ा सा फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ फास्फोरस हुआ ये, तो इसको हम फास्फोरस नहीं बोल सकते हैं, इसको हम फास्फोरस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं PHO, फास्फोरस एटम बोलते हैं। दिमाग लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, फास्फोरस एटम बोलेंगे। कंडीशन याद रखेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक एक बात समझिए। इसको हम फास्फोरस नहीं बोलेंगे, फास्फोरस एटम बोलेंगे। जैसे हम आपसे बोले कि क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरीन नहीं बोलते हैं, है ना, इसको क्लोरीन एटम बोलना 100% सही है। अब दिमाग लगाएंगे, और जैसे ही आपसे कोई बोल दे कि फास्फोरस, तो फास्फोरस जो होता है आपको, ये भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि फास्फोरस तो क्या होता है, तो फास्फोरस जो होता है P4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस बोलते हैं। अब परीक्षा में आपसे पूछेगा हाउ मनी नंबर ऑफ एटम इन अ फास्फोरस मॉलिक्यूल, मतलब क्या कि फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। तो ये हुआ P4, तो ये फास्फोरस हुआ, फास्फोरस के ये एक अणु हुआ, इसमें कितना एटम आपको मिला, 4 एटम मिला। अब ये फास्फोरस हुआ, इसको हम फास्फोरस बोलेंगे। बशर्ते ये क्या है, तो ये है, आपको बता देते हैं फास्फोरस एटम। अगर सिंगल फॉर्म में रहता है तो उसको फास्फोरस एटम बोलेंगे। दूसरा कंडीशन आपको, कंडीशन नहीं, आपको हम बताए थे हम फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है, अब देखेंगे फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको कुछ इस टाइप से होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, इस टाइप से होता है, आपको पता है। इसमें जो ये बॉन्ड लेंथ का जो मान है 221 होता है ना, 221 pm का होता है। ये बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 60 का होता है। मतलब जितना भी फास्फोरस ये अटैच है, ये सब कितना बॉन्ड एंगल 60 का होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल, ये 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के एंगल पर जो होता है फास्फोरस, और फास्फोरस में बहुत ही हाई रिपल्सन होता है। ये हम बात बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लेकिन यहाँ हम आपसे पूछें कि ये P4 देखेंगे, हम आपसे यहाँ ऊपर लिखे हैं कि फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के अपरूप का मतलब क्या, अपरूप का मतलब आप याद रखेंगे बहुरूपिया जिसको बोला जाता है ना, बहुरूपिया किसको बोलते हैं। तो आप मूवी देखते होंगे भगवान का, है ना, या गॉड वाला मूवी देखते होंगे, या भूत वाला देखते होंगे, है ना। तो उस मूवी में क्या होता है कि कोई आदमी जो है मतलब किसी का भी रूप क्या ले लेता है, जैसे वो, है ना, किसी के शरीर में समा जाता है ना, तो उसको लोग बोलते हैं बहुरूपिया। ये बहुरूपिया है, किसी आज किसी दूसरे के शरीर में है, दूसरे के शरीर में है। उसी तरीके से यहाँ अपरूप का मतलब होता है ना कि फास्फोरस जो होता है ना, उसका अपरूप जो होता है मतलब बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, बहुत सारे रूप में पाया जाता है, जिसमें से हम लोग 5 यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, 5 यहाँ लिखे हैं। लेकिन इसमें से फंडामेंटल जो होता है आपको बता देते हैं कि 4 ही होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है 5, सिलेबस में है तो 5 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम क्या आपको जाने थे, दिमाग लगाएं। तो सिंपल से आपसे कोई पूछेगा कि फास्फोरस के कितने अपरूप होते हैं, तो है ना, फास्फोरस के फंडामेंटल जो अपरूप होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये स्कारलेट आपको दिया है सिलेबस में, इसलिए दे दिए। अब हम आपसे बात बोले इसके बारे में कि यहाँ इसके जाकर फास्फोरस के ऑक्साइड भी आप पढ़ेंगे, तो फास्फोरस के ऑक्साइड में भी आपको पता चलेगा कि वहां भी हम ये बात बताए हैं कि फास्फोरस की, ये देखेंगे अपरूप है व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस। पहला जो हो गया मतलब क्या, फास्फोरस के 4 अपरूप, 5 गो होता है ये, लेकिन 4 गो जो होता है फंडामेंटल होता है। पहला जो गया व्हाइट या येलो फास्फोरस, मतलब क्या श्वेत, या मतलब क्या श्वेत फास्फोरस को हम पीला फास्फोरस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या श्वेत और पीला में अंतर नहीं है, अंतर है, दोनों एक नहीं है, दोनों एक ही मानते हैं लेकिन दोनों एक नहीं है। इसका कंडीशन है कि कभी ये पीला इसको बोलेंगे, दिमाग लगाएंगे। दूसरा जो है रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है, जो कि आप जानते हैं माचिस के डिब्बे पर लगा होता है,
ब्लैक फास्फोरस होता है, वायलेट होता है, स्कारलेट होता है, सिंदूरी फास्फोरस। अब हम आपसे पूछें कि श्वेत फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो श्वेत फास्फोरस का है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी होता है P4, इसका भी फॉर्मूला आपको क्या होगा, P4 होगा, इसका भी फॉर्मूला आपका क्या होगा, P4 होगा, इसका भी आपका P4 होगा, और इसका भी आपको P4 होगा। मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के जितने भी एलोट्रॉप हैं, फास्फोरस मतलब जितने भी रूप में पाया जाता है, उसका जो रूप होता है उस सब रूप में जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, P4 होता है। देखेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे। अब हम आपसे एक बात पूछें तब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर जी ये बात बताइए कि फार्मूला तो आपका सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन यहां हम आपसे पूछें व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। देखें कंसेप्ट लगाए, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो मजा आता है ना, समझ में आता है कि पढ़ क्या रहा है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो हम आपसे पूछें कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, तो इसके बारे में थोड़ा सा है ना तत्काल आप याद रखें कि व्हाइट फास्फोरस बहुत ही अधिक जलता है ना, और ये घर्षण के कारण इसमें आग लगता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट ऐसे मान लीजिएगा ना कि ऐसे अक्सर की उपस्थिति में व्हाइट फास्फोरस को लाए तो हाथ में ही जल जाएगा ये, लेकिन रेड फास्फोरस ऐसी बात नहीं होती है ना। तो फार्मूला जब एक ही रहा, देखेंगे व्हाइट फास्फोरस का भी फार्मूला P4 हुआ है ना, रेड फास्फोरस का भी फार्मूला P4 हुआ, तो आखिर फार्मूला जब सेम है तो आखिर ये दोनों अलग अलग कैसे हो गया, और ये ज्यादा जला क्यों, मतलब जल्दी जल क्यों गया, और ये कम क्यों जला। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा इसके लिए ब्रेक लें आप, है ना, कि आखिर फार्मूला सबका एक होता है लेकिन यूज सबका अलग अलग है। इसमें सबसे जो है ना फास्टली जो होता है, रैपिड एकदम है ना, जलने में ये माहिर होता है, इसलिए इसको कहाँ पानी में डुबा कर रखा जाता है ना। अब दिमाग लगाएंगे, वो बात हम जानेंगे, लेकिन उससे जानने है ना, उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस का मतलब क्या होता है। हम आपसे पूछें कि श्वेत या पीला फास्फोरस का मतलब क्या है, तो मतलब इसका समझेंगे, ये दोनों बात एक नहीं है, ये दोनों बात अलग अलग है ना। जब आप दिमाग लगाएंगे, जब P4 को आप अगर वाटर में रखे हैं जहां वह जल नहीं सकता है ना, और एक और बात आपको बता दें कि व्हाइट फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है कि केरोसिन तेल में रखा जाता है, दिमाग लगाए तो केरोसिन तेल। इसको वाटर में रखना हमारे, अब देखेंगे किस वाटर में हम रख सकते हैं इसको, तो आप हॉट वाटर में रख सकते हैं इसको, है ना, हॉट वाटर में रख सकते हैं। क्या मतलब है इसका, ठंडा पानी में आप रखते हैं श्वेत फास्फोरस को तो भी जलेगा ये, क्योंकि ठंडा पानी में जो ऑक्सीजन जो होता है अधिक डिजॉल्व होता है। थोड़ा सा उस पानी को गर्म कर देंगे है ना, तो जितना ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व होता है वो सब बाहर निकल जाता है, अब रखेंगे तो वह नहीं जलेगा। इसीलिए तुमको बता दें हम कि केरोसिन जो तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब क्या, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, आपको बता देते हैं ना। उसी तरीके से जैसे आपको हम उदाहरण दें, तो उदाहरण दे जैसे मान लें कि आपको 2 कंटेनर है ना, 2 कंटेनर आप इसमें पानी इसमें भर लें, इसमें वाटर को ले लें, इसमें वाटर को ले लें और इसमें आप केरोसिन तेल को ले लें, और एक जिंदा मछली आपको बता देते हैं लाना है, दोनों में रख देना है जिंदा मछली को, है ना। आपको पता चलेगा इस पानी में 2-4 घंटे वह जीवित रह भी सकती है, तो इसमें वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जो मछलियां जो रहती हैं इसमें पानी में जो होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसको ये गलफनों द्वारा सांस ले लेती है, फिल्ट्रेट करके सांस ले लेती है, लेकिन इस केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस कारण मछलियों का क्या हो जाता है, मौत हो जाती है ना। तो आपसे कोई पूछे कि मछलियां जो होती है केरोसिन तेल में मर जाती है या ऐसे आना क्यों, तो इसका आप रीजन बताएंगे, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं लेने के कारण उसका दम टूटता है, मर जाती है। बात समझ रहा है। तो व्हाइट फास्फोरस को हम लोग है ना प्रायोरिटी जाती है कि कहाँ डालें, केरोसिन तेल में, और उसको गंध के लिए है ना आप नाउस के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हम आपसे है ना क्वेश्चन क्या पूछे थे कि क्या व्हाइट और येलो फास्फोरस दोनों एक ही है, और एक ही है तो इसका पीला और व्हाइट में क्या अंतर नहीं है, अंतर देखेंगे। अगर केवल P4 है,
केवल P4 है, मतलब इसका हम प्योर कर देते हैं, इसको प्योर कर देते हैं, मतलब प्योर है, मतलब ये इसको है ना कोई ऑक्सीजन से है ना कहीं इसको डाला नहीं गया है, मतलब इसको वैक्यूम में जब है तब का बात बता रहा है। व्हाइट फास्फोरस जब वैक्यूम में है तब का बात बता रहा है। ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है ना। लेकिन जैसे ही P4 को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ला देते हैं तो ये आपको बना देता है P4O 10 ऑक्साइड बनाता है, बताया है आपको। अब यही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब P4 आ जाता है ना तो इसका जो कलर होता है येलो कलर का हो जाता है। बात समझ ना? तो बातें आपकी वही है, इसलिए इसको है ना दोनों, ये आपको प्रूफ नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। अब दिमाग में अब हम आपसे बात पूछे कि आप रीजन बता सकते, आप देखेंगे दोनों में अंतर देखेंगे, बहुत सारा यहाँ अंतर है। तो सबसे पहले तो हम व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस देखेंगे कि होता क्या है, उसके बाद सारे है ना इसका टाइप्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस। हम हमारे गुरु से एक ही शिक्षा है ना, हम उस बात को हमेशा याद रखते हैं, आप भी याद रखें अगर, है ना। हमारे गुरु एक ही बात बोलते हैं कि अभी टाइम है तो पढ़ें, क्योंकि टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि दोबारा आपको टाइम दे सके, है ना। टाइम का एक अपना प्रॉपर्टी है ना, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है कि दोबारा आपको टाइम देगा नहीं। टाइम है खुद वो, लेकिन खुद आपको टाइम देगा नहीं, इसलिए आपको टाइम में अभी पढ़ लें। इसके बारे में जाने तो देखेंगे आखिर व्हाइट फास्फोरस किसको बोला जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन आपका इसका मॉलिक्यूलर जो होता है P4 होता है। और देखेंगे अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फास्फोरस के किस अपरूप, फास्फोरस का कौन सा अपरूप सबसे, या फास्फोरस के देखेंगे उसको बना ही देते हैं पूरा, इसका कंडीशन देख लेते हैं। फास्फोरस हुआ इस टाइप से होता है। अंतर देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, अंतर केवल देखेंगे, अंतर समझेंगे तो ही आएगा समझ में। ये फास्फोरस 4 हुआ टेट्राहेड्रल होता है, ये जो होता है 221 pm, है ना। ये बॉन्ड लेवल कितना होता है 60 का होता है। बात समझेंगे, ऐसा नहीं है, देखेंगे ये व्हाइट फास्फोरस के लिए है, ये ओनली फॉर व्हाइट फास्फोरस, मतलब क्या, ये केवल व्हाइट फास्फोरस के लिए है। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके बोल देंगे कि ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। बात समझेंगे, है ना। आप ये बोल सकते हैं कि एलोट्रॉप जो होता है, जितना भी आपको फास्फोरस होता है उसका जो एलोट्रॉप होता है वो जो होता है आपको सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, P4 होता है। तो फास्फोरस ये आप बोल सकते हैं कि फास्फोरस है ना, व्हाइट फास्फोरस हुआ, रेड फास्फोरस हुआ, येलो फास्फोरस हुआ, स्कारलेट फास्फोरस हुआ, ब्लैक फास्फोरस हुआ, वायलेट फास्फोरस हुआ, वो सबका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है P4। लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि सभी फास्फोरस का जो होता है स्ट्रक्चर सेम होता है, या सभी फास्फोरस में बॉन्ड एंगल कितना 60 डिग्री का होता है। ये जो होता है केवल किसका होता है, तो ये जो होता है आपको केवल व्हाइट फास्फोरस के लिए होता है। अब थोड़ा सा कंडीशन लगाए, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ना, ये बहुत ही कम है इसके लिए। देखेंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ से आपको रीजन पूछेगा, जो कि 12 में लड़का क्या करता है केवल इसके बारे में जानता है, रीजन पूछता है तो कहता है कि है ना आउट ऑफ सिलेबस है। अरे आपसे ये पूछेगा कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना इतना ज्वलनशील क्यों होता है। व्हाइट फास्फोरस को है ना हम लोग जब जैसे ही रखते हैं हाथ पर तो ऑटोमेटिक जलने लगता है, क्यों, जबकि रेड फास्फोरस में ऐसी बात नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो यहाँ से उसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो इस स्ट्रक्चर से मिलेगा। तो आपको हम बता दें ये जो 60 डिग्री का जो एंगल है ये जो है बहुत ही लेस है ना, लेस का मतलब बहुत ही कम है इसके लिए। और बात समझेंगे, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ना, तो हम इतना दूर दूर फास्फोरस को रखे हैं, इसके पास पता है ना कि आपके पास है ना यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 5 होता है। इसमें से अब कितना बॉन्ड बना लिया, देखेंगे 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया था इसके पास, इसी को लोन, अरे बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। जो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं
उस इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ भी आपको लोन पेयर 2 हो गया, यहाँ भी लोन पेयर 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब बात समझेंगे, रिपल्सन देखेंगे। ये 60 डिग्री का एंगल से मतलब क्या है? तो 60 डिग्री के एंगल से मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड में रिपल्सन होता है। बात समझेंगे, इस बॉन्ड में बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होता है, मतलब बहुत ही अधिक रिपल्सन होता है। और आपको हम बता दें कि आखिर होता क्या है, तो ये बहुत इतना अधिक इसमें रिपल्सन होता कि जैसे इसको ऑक्सीजन को उपस्थिति में लाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है ना। और आपको बता दें, कोई भी आप लकड़ी हो या किसी चीज को आप तोड़ते हैं ना, तो टूटा हुआ स्थान जो होता है हीट हो जाता है, आपको पता है ना। कोई भी चीज तोड़ेंगे ना, अगर वो टूटता है तो टूटा हुआ जो भाग है वो गर्म हो जाता है, तो यहाँ वही हीट रिलीज होता है। दिमाग लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का होता है, आप याद रखेंगे। तो देखेंगे आपसे क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, पहला जो क्वेश्चन है देखेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपको ये बॉन्ड लेंथ जो है देखेंगे 221 pm का, ये भी आपको कितना हो जाएगा 221 का, ये भी 221 का, ये भी 221 का। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। और ये जो बॉन्ड लेंथ जो है ये बहुत ही कम है ना, ये बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है। कम होने का मतलब क्या आप देखेंगे, बात समझेंगे। यहाँ एंगल 60 डिग्री होने से ये इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है ना। रीजन समझे ना, नहीं मिलेगा किताब में। अब खूब यूट्यूब के बारे में बोलता है तो यूट्यूब में सर्च करके देखो ना, मिल जाएगा, तो हमसे बोल देना। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट आप देखेंगे बॉन्ड, ये एंगल का रोल अलग है, ये लेंथ का रोल अलग है, दोनों का अलग अलग है। मतलब क्या है अलग अलग? ये 60 डिग्री का जो एंगल है इससे जो होता है इस बॉन्ड पे और बहना, ये बॉन्ड में और इस बॉन्ड में रिपल्सन होता है, जिस कारण ये टूटता है। ये बॉन्ड लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण ये फास्फोरस अभी आपको इतना दूर दूर दिख रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ये और नजदीक है, तो नजदीक होने से इस लोन पेयर और लोन पेयर में आपको क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझेंगे, ये सब 11 में बताया कैसे है ना, कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर में रिपल्सन होता है। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ जो छोटा है वहां जो रिपल्सन हो रहा है ये लोन पेयर का, तो ये भी टूटना चाहता है ऐसे और ये टूटना चाहता है ऐसे। देखो ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर फोर्स लगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो बॉन्ड तो टूटना फिक्स है। बात समझ रहे हैं ना। तो बस यहीं से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है आप बता देते हैं। तो इसको सजा कर लिखेंगे ना, तो चेक करने वाला को भी है ना 1% नहीं मिलेगा कि कहाँ से नंबर काटे। ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लिखेंगे क्वेश्चन आप डालें, लिखेंगे आप कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है बहुत ही क्रियाशील होता है, क्यों, या ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाइट फास्फोरस को हम लोग वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो जलने लगता है, क्यों, जबकि रेड फास्फोरस में ऐसी बात नहीं होती है। तो बस आपको यही या क्वेश्चन लिख लेंगे, है ना। और एक एक बात देखेंगे, यहाँ एक एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सबको नोट करेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होगा जब आप नहीं लिखते हैं इसको। हम जानते हैं कि वीडियो जब आप देखते होंगे तो है ना, हम आशा करते हैं कि इस तरीके से पढ़ा रहा है, जिस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो उसको नोट करेंगे। तो उसमें आंसर आपका क्या होगा देखेंगे। व्हाइट फास्फोरस के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइट फास्फोरस है ना मोर रिएक्टिव देन अदर है ना एलोट्रोप फास्फोरस। मतलब जो होता है व्हाइट फास्फोरस जो होता है अपने आप रूप से सबसे रिएक्टिव होता है। मतलब ये, अच्छा रिएक्टिव का मतलब क्या देखेंगे आप, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे हम आपसे पूछे हैं कि कोई पूछा व्हाइट फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव का मतलब हम कल भी बताया था कि झगड़ा करना होता है, लड़ाई करना होता है ना। तो जो लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो लोग वीक होते हैं कि स्ट्रांग होते हैं? वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, याद रखेंगे। क्योंकि स्टेबल लोग जो होते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं। बात समझेंगे। यहाँ जो हम आपसे पूछे हैं, अच्छा एक और आपसे बात पूछे कि जो लोग रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिव जहाँ हम आपको बोले कि मतलब क्रियाशील, तो वहाँ आप झगड़ा का भी मतलब निकाल लेंगे, है ना। तो जो लोग अधिक झगड़ा करते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्यों अस्थायी होते हैं? अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनका घर फिक्स नहीं होता, कहाँ जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, है ना, क्योंकि आदत ही वैसा है। तो हम आपसे पूछें, यहाँ तक बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको निकल जाता है।
बहुत सारा कॉन्सेप्ट। देखो पहला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आप लिखे हैं कि व्हाइट फास्फोरस है ना जो होता है बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है, या वो जो होता है ज्वलनशील होता है। क्यों? तो बताएंगे क्योंकि व्हाइट फास्फोरस में बॉन्ड एंगल का मान जो होता है 60 डिग्री होता है, जिसके कारण बॉन्ड पे और बॉन्ड पे में रिपल्सन होता है ना, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो 221 pm होने के कारण, जो कि बहुत छोटा है, इसमें लोन पेयर में रिपल्सन होता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। तो बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब क्या, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा क्या है, वीक है। बात समझ रहा है ना, ये वाला बॉन्ड क्या है, वीक है। और वीक होने का मतलब ये टूट जाएगा। अच्छा, दूसरा बात कल भी हम बताए थे कि रिएक्टिव कौन होता है, झगड़ा कौन करता है, जो टूटता है। बात समझ रहा है ना, मतलब क्या कि हम आपसे बोले कि ये किसी से अभिक्रिया कब करेगा, अरे किसी से दोस्ती कब करेगा, जब अपना ये दोस्ती तोड़ेगा ना। ये किसी से हैंडशेकिंग किया तो दूसरा कोई आदमी आया तो उससे हैंडशेकिंग कब करेगा, जब यहाँ से हाथ को हटाएंगे तब ना वहां से करेंगे। तो यहाँ जो होता है अभी ये रिएक्टिव होता है, इसलिए मतलब क्या, इसका बॉन्ड टूटता तो टूट गया बॉन्ड, जल्दी अगर टूट गया तो ये रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो किसी से जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। बात समझ रहा, तो आप वही आंसर लिख लेंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे, लिखेंगे आप कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है अस्थायी होता है। क्यों? मतलब क्या, अनस्टेबल होता है। मतलब अनस्टेबल का मतलब क्या, क्यों होता है, तो वहां आप बोलेंगे क्योंकि व्हाइट फास्फोरस में तो कोई पूछे आपसे ना कि अस्थायी होता है क्यों, तो बताएंगे इसमें बॉन्ड जो होता है 221 pm का होता है और एंगल जो होता है 60, जो कि बहुत कम होता है। बहुत कम होने से इसमें रिपल्सन बहुत अधिक होता है। रिपल्सन के ये टूटने के तनाव में होता है, इसलिए क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। बात समझ रहा है। अब देखेंगे ये जो व्हाइट फास्फोरस के बारे में आपका क्वेश्चन हुआ, बात समझ रहा है, व्हाइट फास्फोरस के बारे में अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। इस व्हाइट फास्फोरस को हम, एक और बात, कोई पूछेगा आपसे कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव कब शो करता है, तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव तब शो करता है जब आप उसको है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएंगे। बात समझ ना, ऐसा नहीं कि है ना उसको वैक्यूम में रखे हुए हैं और वहाँ बोलेंगे आप, है ना, वहाँ नहीं बोलते हैं। मतलब क्या, उसको जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को जैसे ही हम बाहरी वातावरण में लाते हैं तो बाहरी वातावरण में आपको वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलना शुरू करता है। जलता तो दिमाग लगाएंगे क्या बनाता है, देखेंगे व्हाइट फास्फोरस जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ये बना देता है P4O10। P4O10 इसको कॉमन जब ले लेंगे तो P2 वो 5 बन जाएगा। ये लिखे बात है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यही जो जलता है ना, तो जलकर ये बनाता है व्हाइट फास्फोरस, है ना। तो ये किसकी उपस्थिति में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आया। यही बात आपको होती थी, आपको पुराने जमाने के मूवीज आप देखेंगे, पुराना वाला मूवी है ना, वो क्या नाम है धर्मेंद्र खान का, और शोले आप देखे है ना, तो शोले देखे अमिताभ बच्चन का, तो उसमें जब वो सब आप मूवी देखेंगे तो उसमें जो आपका मूवी जो निकल रहा है वो बंदूक से लड़ाई हो रहा है, न बात समझे। लेकिन उस समय ये सब बातें नहीं थी, केवल बम पटाखा ये सब चलता था। तो उसमें जो बम जो होता था, वो पटाखा जो होता था ना, वो खुद से भी बनाया जाता था। दिमाग लगाएंगे, खुद से। वो जो होता है शीशा का जो बोतल था, देखेंगे बड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट है। शीशा का जो बोतल था, तो शीशा के बोतल में क्या किया जाता था आपको कि इसमें बहुत ही सावधानी से आपको बता दें हम, इसमें बारूद को भरा जाता था। और बारूद का खास बात है कि अगर इस बारूद में, और ये बारूद क्या होता था, तो ये रेड फास्फोरस होता था, जो कि हम बताएंगे रेड फास्फोरस है। ये बारूद क्या होता था, तो ये बारूद को, इसमें बारूद का प्रॉपर्टी है कि जब इसमें घर्षण होगा ना तो इसमें आग पकड़ लेगा। जिस तरीके से आप माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं ना, तो उस डिब्बे पर भी जो लगा वो भी रेड फास्फोरस है, और जो माचिस के तिल्ली में है वो भी रेड फास्फोरस। जब उसमें घर्षण होता है तो आग उत्पन्न होता है। यही जो बारूद जो भरा जाता था, तो उसमें व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस ये सब लगा, तो उसमें घर्षण के कारण आग पकड़ लेता था। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बम को पटक दिया जाता था तब आग लग जाता था। वो क्या होता था, ये है वो केमिस्ट्री है। पटकने से क्या होता था कि उसका एक भाग दबता था, एक भाग दबता था, तो उसमें क्या घर्षण होती थी, घर्षण होती तो वो ब्लास्ट करता था। दूसरी बात,
पहले वाला जो पटाखा हुआ करता था, अंग्रेजों के ज़माने वाला जो हम आपको बता देते हैं, तो उस समय जो पटाखा आपको हुआ करता तो उस समय देखेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसका जो लीड होता था जिसमें हम लोग माचिस लगाते हैं, उस लीड के ऊपर जो होता है गाय का चमड़ा लपटा जाता था, जिसका इसी कारण हम लोग बहुत सारा आंदोलन भी हुआ, आपको बता देते हैं। सोशल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हिंदू को जो अंग्रेज थे, है ना, वो बोलते थे लड़ाई करने के लिए, है ना, तो हिंदू का तो मानवता जो होता है, गाय को पूजा करना होता है ना। जब उस बम पर जो होता था, आपको पटाखा पर जो होता, ऊपर वाला ये भाग जो होता है, इस पर जो होता ऊपर से है ना, गाय का चमड़ा लेदर लगाया जाता था, है ना। और जैसे ही उसको क्या करता था, देखेंगे यहाँ कौन सा नियम था, वहाँ क्या किया जाता था कि उस बम को लेकर दांत से छीला जाता था और फेंक दिया जाता था। छीलने के बाद अपने पास नहीं रखा जाता, क्योंकि यहीं पे उड़ जाएगा वो, जैसे छीला वैसे ही कहीं ना कहीं फेंक देना उसको। छीलने से क्या हुआ, तो वहाँ हम आपको बताते हैं, उसके जो ये जो लीड जो होता है ना, यहाँ जो होता है व्हाइट फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है, और लेप चढ़ा कर इसको क्या किया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है, किससे, तो गाय के लेदर से। लेदर ही क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि लेदर में आपको ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा, है ना, लेदर में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है। अब ये जो लेदर जैसे ही इसको है ना, वो आदमी जो है वजह से दांत से छील कर किया, तो यहाँ से इसका कवर क्या हो गया, हट गया। अब यहाँ से कवर हट गया, तो ये तो इसके नीचे क्या था, व्हाइट फास्फोरस था। अब ये व्हाइट फास्फोरस जो है आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन में जल के ये बना है, और यहाँ से जलते जलते इसमें आ गया, और इसमें आ गया तो ये ब्लास्ट किया। बात समझ रहे ना। तो ये सब है साइंस, आपको बता देते हैं, सभी जगह साइंस, आपको साइंस है आपके पास तो सब कुछ है, बात समझेंगे। तो ये हुआ व्हाइट फास्फोरस का क्या इंट्रोडक्शन हुआ। अब जानेंगे व्हाइट फास्फोरस का भौतिक गुण क्या होता है ना, और भौतिक गुण के बाद हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक गुण क्या होता है। अब देखिए आपका जो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है, और इसके पहले जो हम बताया ना, वो जो ये सब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, और ये कॉमन क्वेश्चन है 12 के बोर्ड के लिए, आपको बता देते हैं ना। पूछेगा व्हाट डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। तो हम लोग गुण कब जानते हैं ना, किसी में अंतर कब करते हैं, जब हमको गुण पता होता है तब ना। हम आपसे पूछिए आपके बड़े भाई में और आपके ना छोटे भाई में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आपके बड़े भैया का ना गुण जानना पड़ेगा, आपके छोटे भाई का गुण जानना पड़ेगा, तब दोनों में हम लोग क्या अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें हम कि व्हाइट फास्फोरस के गुण हम लिख दिए। तो गुण में क्या है, यह श्वेत या हल्के पीले रंग का होता है, जो कि इसके बारे में बताया है, हल्का पीला, ऐसा नहीं कि पूरा पीला ना, डीप पीला होता है ना। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि परभासी ठोस, परभासी के मतलब समझेंगे, 2 और 3 प्रकार के होता है। दूसरा जो आपको है परभासी का मतलब क्या, तो परभासी तो हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है पारदर्शी माध्यम, एक होता है अपारदर्शी माध्यम, और एक होता है परभासी माध्यम। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जहाँ से लाइट की किरणें पार कर जाए, जैसे पानी हो गया, है ना, शुद्ध पानी जो है आपको इधर से लाइट डालते हैं तो उस टाइप क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो पार कर गया तो पारदर्शी हो गया, अगर पार नहीं किया तो अपारदर्शी हो, जैसे ये हो गया आपको बोर्ड हो गया, यहाँ हम टच पाएंगे तो बाहर नहीं निकल पाएगा। परभासी का मतलब क्या होता है, तो परभासी का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की अंशतः पार करती है, मतलब है ना पार्शियल रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा पार करती हो। जैसे कागज हो गया, तो कागज पर आप लाइट डालेंगे ना तो कुछ किरणें बाहर निकल जाती है, बस है ना। तो इसी प्रकार से होता है ये परभासी ठोस। और ठोस भी होता है, तो ठोस में भी आपका बहुत प्रकार के ठोस होते हैं, लेकिन ये ठोस जो होता है मुलायम होता है। जैसे आपसे पूछे कि मोम, तो मोम आपका ठोस है, लेकिन ठोस में वह क्या है, मुलायम है, मुलायम होता है मोम के जैसा। उसके बाद आपसे पूछें कि इसमें गार्लिक के जैसा है ना गंध होता है, मतलब क्या कि आप व्हाइट फास्फोरस जब देखेंगे ना तो उसमें जो गंध जो होता है, स्मेल जो होता है, वो जो लहसुन होता है ना उस टाइप से होता है, आपको बता देते हैं। दूसरी बात हम आपको बताएं, यह जो होता है पॉइजन होता है, मतलब यह जहरीला होता है, विषैला होता है व्हाइट फास्फोरस, मतलब उसको चखने से है ना आदमी की डेथ भी हो सकता है, विषैला है ना। यह मोम के जैसे मुलायम होता है, आपको पता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण चीज है, देखेंगे यहाँ भी कर देते हैं इसको, है ना। व्हाइट फास्फोरस जो होता है CH2 में क्या होता है, घुल जाता है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन रेड फास्फोरस जो होता है नहीं घुलता, उसके बारे में बात करेंगे।
दूसरा जो है बहुत ही क्रियाशील होता है, ये भी आपका VVI है। अब VVI किस मायने में है, तो VVI इस मायने में नहीं है कि क्रियाशील होता है, VVI इस मायने में है कि व्हाइट फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है, क्यों, है ना। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ किसका, फास्फोरस का। अब हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस। अब जो आप देखेंगे वो व्हाइट फास्फोरस का जो है वो रासायनिक गुण है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस। तो सबसे पहले देखेंगे उसमें नंबर 1 जो है हवा का प्रभाव। तो हवा का प्रभाव में आपसे हम पूछें कि व्हाइट फास्फोरस जो है इसको जब